क्या हाल है पब्लिक। इस वक्त एक फ़िल्म सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो या फिर हो सोशल मीडिया ऑन द यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पर आई ये फ़िल्म अमर सिंह चमकीला इस वक्त फुल ऑन द ट्रेंड में। तो उसकी 2 और 3 वजह है। पहली वजह है इम्तियाज़ अली और दूसरा है दिलजीत दोसांझ और तीसरा है उस इंसान के बारे में जिसके ऊपर ये बायोपिक बनाई गई है, अमर सिंह चमकीला की कहानी। जिस तरह से रिप्रेजेंट की गई है वो मतलब मैडनेस है। अमर सिंह चमकीला आखिर कौन था और इसकी चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों है और वो नाम अब फिर से सुर्खियों में क्यों आ गया है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अमर सिंह चमकीला पंजाब का एक मशहूर सिंगर था जिसके गाने ऐसे थे कि हनी सिंह के 2 गाने जो होते हैं उनसे 2 कदम आगे थे। आप उन्हें फैमिली के साथ नहीं सुन सकते लेकिन अकेले में सुने बिना रह भी नहीं सकते। उनके लिरिक्स इतने ज़बरदस्त थे और टोनी कक्कर और बादशाह तो उस एक गाने से पता नहीं कितने गाने रिक्रिएट कर सकते थे। सोचो कितना मशहूर सिंगर था। वैसे ये बंदे की ज़िंदगी शुरू हुई थी पंजाब यानी कि ज़्यादा पैदा हुए पंजाब में और 1976 में ये एक जब इनकी एक नॉर्मल एज हुई, ये 14 या 15 ईयर्स के थे, तब ये काम करना इन्होंने शुरू किया। मतलब किसी फैक्ट्री में या कहीं पे काम करते थे तो ये ऐसे नॉर्मली रैंडमली गाने गाते रहते थे। मतलब ट्यूनिंग अच्छी थी तो कुछ जो रैंडमली वहाँ पे ढोल बजाने वाले या रेटाशलीस लोग थे तो उन्होंने उनका गाना अच्छा लगा तो उन्होंने अपने साथ शामिल कर लिया। इस वजह से उन्होंने ढोल और जो गिटार है और जो पियानोज़ है वो बजाना सीख लिया था। और इसके साथ साथ अब वो ऐसे ही जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में होता है, जैसे आपने जॉनी लीवर को सुना होगा, जब वो कॉमेडी करते थे तो फैक्ट्री में ऐसे शोज़ किया करते थे रैंडमली, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फेमस या उनको कोई किसी डायरेक्टर ने काम दिया था। सेम इनसे ये भी किसी न किसी फंक्शन में ऐसे गा देते थे लेकिन इनके गानों की वजह से गाने गाने के तरीके से इनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ती गई। और उसके बाद इन्होंने 1979 में गाना लिखना शुरू कर दिया, यानी कि लिरिक्स लिखना शुरू कर दिया। लेकिन लिरिक्स कोई नॉर्मल लिरिक्स नहीं थे, ऐसे लिरिक्स होते थे कि आप अपने कानों पे हाथ रख दें। मतलब फैमिली के साथ में आप कभी सुन नहीं सकते लेकिन अकेले में रहते हैं तो बिना सुने आप रह नहीं सकते। मतलब वो हर किसी पे भी गाने लिखते थे उस टाइम के हिसाब से। कहीं पे किसी का झगड़ा हो रहा है, इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, प्रेजेंट्स, प्रधानमंत्री, अफेयर्स, शादी के बाद जो अफेयर्स होते थे, हर चीज़ पे गाना वो लिखते थे। और उसको जब गाते थे तो सबको लगता था ये बहुत वल्गर वल्गर हो रहा था। मतलब लिरिक्स ऐसे कि धुआं उठाते हैं लेकिन उसकी वजह से उस इंसान की पॉपुलैरिटी यहाँ से यहाँ पहुँच गई थी। टोटली बोले तो पंजाब में वो कुछ ही सालों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई थी गुरमेल कौर, जो कि उनकी बाद में वाइफ भी बनी। ये दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे और दोनों ने जब गाना साथ में गाना शुरू किया तो इनकी और ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई और ये इतने फेमस हो गए थे कि शादी ब्याह और हर जगह पर इनके शोज़ होने लगे। और कमाल की बात ये थी कि उस वक्त पर इनको एक शोज़ के लिए 5,000 रुपये दिए जाते थे। आज आपको सुन के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या 5,000 थे, लेकिन ये बात है 1986 की, जब उस टाइम पे इतने पैसों का भी बहुत बड़ी वैल्यू होया करती थी। बहुत सारी पब्लिक ऐसी भी थी जो इनके खिलाफ हो चुकी थी। पंजाब में हर रोज़ इनको धमकी मिलती थी, इनको जान से मारने की, इनको इस तरह के गाने और इस तरह के लिरिक्स गाने के लिए मना किया जाता था। ऐसा नहीं कि चमकीला ने इसके बारे में सोचा नहीं था, बहुत बार इन दोनों ने सोचा। पब्लिक की डिमांड ही होती थी कि हमें वही सुनना है जो आप गाते हैं, इट्स द ओरिजिनल। और अमर सिंह चमकीला के अंदर एक चीज़ थी, वो कभी भी इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद या इतना पैसा होने के बाद भी किसी को मना नहीं करते थे। वो जो कहते थे वो उस तरह का गाना गा देते थे। टोटली बोले तो वो अपने फैंस के ग़ुलाम थे। आज के ज़माने में किसी पे कुछ दौलत क्यों ना आ जाए, वो खैर क्या से क्या ही सोचता है, लेकिन ये उस टाइम उनका बिल्डअप था या उनका तरीका था, वो कभी मना नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। उनकी फैमिली ने उनको बहुत रोका कि आप इस तरह के गाने ना गाया कर, ख़ासतौर पे इस तरह के लिरिक्स का इस्तेमाल मत किया करिए, ख़ासतौर पे अपनी वाइफ के साथ। लेकिन अमर सिंह चमकीला को लगता था कि ये वक्त है, अगर इस वक्त पैसा कमा लिया क्योंकि ये दौर ख़त्म हो जाएगा, फिर किसी और का दौर होगा। तो उनको लगता था कि अभी जितना कमा लेते बाद में कुछ अलग करेंगे। लेकिन तो फिर एक वो टाइम आया जब उन दोनों की जान चली गई, यानी कि वो अपने आखिरी शोज़ के लिए निकले थे और उस वक्त कुछ कुख्यात गैंगस्टर ने रास्ते में ही इन दोनों का कत्ल यानी कि
उनकी हत्या कर दी। अ, जो उनकी वाइफ थी उनके माथे पे गोली लगी थी और उनकी पीठ में गोली लगी थी और दोनों वहीं मेन स्ट्रीम पर ही ख़त्म हो गए थे। कुछ का मानना ये भी है, आज तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही है, आज तक समझ में नहीं आया। कुछ का मानना ये था कि वो गैंगस्टर थे जिन्होंने उनकी हत्या की थी, जो उनको धमकी देते थे। और कुछ का मानना ये है कि जो फैंस थे जिन्होंने उनको धमकी दी थी कि आप इस तरह की लिरिक्स ना गए, और इनके ना मानने की वजह से उन्होंने उन पर गोलियां चला दी, उनकी हत्या कर दी। और कुछ का मानना ये भी था कि ये शायद एक कास्ट का डिस्कशन होने की वजह से, क्योंकि दोनों ही एक अलग कौम से आते थे, दोनों की अलग कास्ट थी, उसकी वजह से दोनों की फैमिली ना खुश थी और उनकी फैमिली की वजह से ही इन दोनों की हत्या की गई थी। अब इसमें कितना सस्ता कितना नहीं ये नहीं पता, लेकिन हेड्स ऑफ द इम्तियाज़ अली जिन्होंने इस कहानी को सबके सामने रखा और बताया कि एक और ऐसा सितारा था जो पंजाब में था, जिसको पसंद भी बहुत लोग करते थे और नापसंद भी। शायद पसंद सामने ना करते हो, लेकिन बैक फुट से हर कोई उनको सुनता था, हर कोई उनका बहुत फैंस था। और दिलजीत दोसांझ ने जिस तरह का कैरेक्टर निभाया है, टोटली बोले तो अमर सिंह चमकीला को उन्होंने ज़िंदा करता है, रिप्रेजेंट इस तरीके से किया है कि ऐसा लग रहा है कि वही अमर सिंह चमकीला है। एंड हेड्स ऑफ द परिणीति चोपड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका जो एक नया एरा है वो शुरू होने वाला है। क्या खूब और क्या कमाल एक्टिंग की है, हेड्स ऑफ है। और टोटली बोले तो एक गाना इसके अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है जिसका नाम है तू क्या जाने मेरे यार है, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है इस वक्त इंस्टाग्राम और हर तरफ। ये फिल्म भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और आई होप सो कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, खासतौर पे अमर सिंह चमकीला की, जो कि उनकी बायोग्राफी फिल्म आई है अमर सिंह चमकीला। कोई चीज़ छूट गई है या कोई चीज़ गलत होगी तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सॉरी, लेकिन जितना मुझे डिटेल्स मिली वो सब मैंने आपके सबके साथ शेयर की है। अमर सिंह चमकीला के बारे में और ज़्यादा जानना है और ज़्यादा पता करना है कि आखिर कौन था, तो सिर्फ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे जाओ और अमर सिंह चमकीला जो दिलजीत दोसांझ और इम्तियाज़ अली की फ़िल्म आई है उसको जाकर देख लो, आपको पूरी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी कि अमर सिंह चमकीला था कौन और आखिर वो किस तरह के गाने गाता था। बाकी हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना और बताना कि कमेंट्स में कि अमर सिंह चमकीला की लाइफ कैसी थी और अगर आपने मूवी देखी तो वो फिल्म आपको कैसी लगी। बाकी आप सबकी दुआएं की हमें बहुत ज़रूरत है ताकि आपको हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको मिलते रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। बाकी हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।